सभी विद्यार्थियों को मैं डीएस हिस्ट्री क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाया हूं इंग्लिश के, जो कि वर्क बुक के भी हैं और प्रोज और पोइट्री के भी हैं आप लोगों के लिए। तो ये 34 मार्क्स के हैं, आते हैं बोर्ड में आप लोगों के लिए, बिल्कुल प्रश्न बैंक से हैं, आप देख सकते हैं। और सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि व्हाट मेक्स ए टीम ए वोल, यानी कि एक टीम जो है कब पूर्ण होती है, कब पूरी बनती है। तो आपको केवल इतना सा याद करना है, यहाँ पे व्हाट के स्थान पे लिखना है आपको वर्किंग टुगेदर, यानी जब इकट्ठा होकर काम करते हैं साथ में हम, तो हमारी टीम जो है पूरी बनती है। तो आपको केवल इतना याद करना है, व्हाट के स्थान पर लिखना है वर्किंग टुगेदर। आप देख सकते हैं, आपको केवल इतना सा आंसर लिखना है यहाँ पे, व्हाट के स्थान पर आपको लिखना है वर्किंग टुगेदर, यानी इकट्ठा हमें साथ में काम करना है तो हमारी टीम पूरी बनेगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन, यानी कि हम अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कहाँ से आ चुके हैं, हम कहाँ से आए हैं, है ना। तो सिंपल सा आंसर इसका भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। आपको लिखना वी हैव कम फ्रॉम, आधा उत्तर आपका इसी में ही है, वी हैव कम फ्रॉम। उसके बाद लिखना आपको टाउन्स एंड सिटीज़, हम कस्बों से और शहरों से आए हैं। फिर आपको लिखना टू बिल्ड अवर नेशंस, टू बिल्ड अवर नेशंस। आपको केवल इतना सा याद करना है, इसके अंदर उत्तर में आपको सिंपल सा है टाउन्स एंड सिटीज़, सिंपल सा आंसर है आप लोगों के लिए। और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसमें मैं आपके मिक्स लाया हूँ आपके पोइट्री की साथ में इसमें, और आपको विश्वास रख के पढ़ना है, बिल्कुल वर्क बुक से हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे, यानी कि कौन अच्छे तरीके से किसी काम को योजनाबद्ध ढंग से कर सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, केवल आपको इतना याद करना है द लर्नड, है ना, विद्वान व्यक्ति। और इसी का अर्थ होता है वाइज पर्सन, यानी विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। आपको केवल इतना सा याद करना है, हु के स्थान पे आपको क्या लिखना है यहाँ पे द लर्नड, या आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं साथ में वाइज पर्सन कैन प्लान एंड कैरी आउट थिंग्स इन ए बेटर वे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्हाट इज़ द एंजल कैनियन एंड व्हाट इज़ द चूरन रिवर। देखिए इसमें एक साथ दो प्रश्न पूछे गए हैं ना। तो हम पहला प्रश्न समझेंगे कि व्हाट इज़ द एंजल कैनियन, यानी कि एंजल झरना क्या है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है द एंजल कैनियन इज़ ए लार्ज पुल एट द फुट ऑफ क्लिफ। इसका सिंपल सा आंसर है, आप देख सकते हैं कि जो एंजल झरना जो है वो बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे एक बड़ा पानी से भरा हुआ गड्ढा है, जिसे हम बोलते हैं लार्ज पूल बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंजल का अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द चूरन रिवर, ये चूरन रिवर क्या है। तो इसका आंसर, इसमें दो प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं आपके, है ना। तो चूरन रिवर जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द केरोनी रिवर, ये जो आपकी केरोनी जो नदी है उसकी सहायक नदी है। चूरन रिवर क्या है, आपकी केरोनी नदी की सहायक नदी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, कि व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप में सौंदर्य के क्या कारण है ना, अपने आप में सौंदर्य के कारण है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको लिखना खाली कि गुड डीड्स, अच्छे कार्य, हैप्पी थॉट्स, और खुश विचार जो हैं वो अपने आप में सौंदर्य के कारण हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि वाई मस्ट वी टेक रिस्क, है ना, कि हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। क्या इसका, आप देख सकते हैं ये रिस्क लिखा है यहाँ पे कि वाई मस्ट वी टेक रिस्क, यानी कि हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है वी मस्ट टेक रिस्क, आधा उत्तर आपका इसी में ही है, टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, यानी जीवन में कुछ नया करने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। देखिए, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि प्रश्न बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। तो आप वीडियो पूरी देखें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं इसी प्रकार की।
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डूज और डोंट्स का मतलब क्या होता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है डोंट्स मीन्स होता है द एक्ट देट आर राइट, यानी वो कार्य जो सही हो, एंड वी शुड प्रैक्टिस देम, और वो काम हमें अभ्यास में करना चाहिए, है ना। वेर जबकि डोंट मीन्स, डोंट का मतलब होता है द एक्ट, यानी वो कार्य देट आर रॉन्ग जो कि गलत हो, एंड वी शुड नॉट डू देम, और वो काम हमें नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि इस गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, यानी कि गीता जो है वो सभी बुद्धिमत्ता से परे क्यों है, हटके क्यों, अलग क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट इज़ एड्रेस्ड टू द हार्ट, क्योंकि गीता जो है सीधा हमें हृदय को संबोधित करती है, एंड केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, और ये केवल हृदय द्वारा ही समझी जा सकती है, समझने में सक्षम होती है। सिंपल सा आंसर है इसका, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं इसको। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज मैन, यहाँ पे जो लेखक जो हैं वो किस प्रकार से तुलना करता है एक दुष्ट व्यक्ति की। क्राफ्टी मतलब दुष्ट होता है, सिंपल मैंने साधारण, और वाइज मैन मैंने बुद्धिमान, इनकी तुलना कैसे करता है। तो सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, यानी लेखक के अनुसार द क्राफ्टी मैन क्रिटिसाइज स्टडीज़, यानी दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अध्ययन की बुराई करता, आलोचना करता है। सिंपल मैन एडमायर देम, और सिंपल व्यक्ति जो होता है, साधारण व्यक्ति, वो उसकी प्रशंसा करता है। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग करता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल आंसर है। अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये आपके पोइट्री से लिए गए हैं। वो प्रश्न मैंने अभी आपको समझाए 10 तक, वो आपके वर्क बुक के थे। यहाँ से आपके पोइट्री के शुरू हो रहे हैं कुछ प्रश्न कि व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट, यानी क्रिकेट के दो अर्थ क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ द नेम ऑफ ए गेम, ये एक तो एक खेल का नाम है, और एक है इट इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट, और एक छोटे जीव जंतु का नाम है जिसे हम झिंगुर बोलते हैं, उसका नाम भी क्रिकेट होता है ना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाउ इज़ ए कॉपर यूज्ड इन ए किचन, यानी किचन में, रसोई घर में कॉपर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉपर इज़ यूज्ड इन, यानी तांबा, यानी है ना, यानी तांबे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो कॉपर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल ऑफ डिफरेंट साइज फॉर कुकिंग फूड इन द किचन, यानी किचन में खाना बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं उसमें हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, कॉपर का। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लैम ए डोर, क्या होता है जब धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, क्या होता है। तो व्हेन वी स्लैम ए डोर, जब दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है तो इट प्रोड्यूसेस लाउड नॉइज़, तो इससे तेज़ आवाज़ होती है। सिंपल सा आंसर है हु वाज स्वामी अरवासु, स्वामी अरवासु कौन थे। तो लिखा स्वामी अरवासु वास ए मोंक, वो एक साधु थे, एक संत थे, स्वामी अरवासु। अगला प्रश्न है व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ ए फ्रेंड, यानी कवि जो है पृथ्वी को अपना मित्र क्यों मानता है। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ ए फ्रेंड, क्यों मानता है अपना दोस्त। तो इसका सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं द अर्थ प्रोवाइड्स अस फूड टू ईट, यानी जो पृथ्वी जो है वो हमें खाने को भोजन देती है। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए हमें पानी। एंड प्लेस टू लिव, और रहने के लिए हमें स्थान, जगह देती है। सो द पोएट रिगार्ड्स अर्थ ए फ्रेंड, इसलिए कवि जो है वो पृथ्वी को अपना मित्र मानता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके 5 साल के पेपर में भी पूछे गए हैं। प्रश्न बैंक में सभी प्रश्न जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए 2020-21 के लिए, और पूरे आने की संभावना है। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की पोशाक क्या है। तो सिंपल सा आंसर है द अटायर ऑफ द अर्थ। देखिए इसका उत्तर भी इसी मिल जाएगा, द अटायर ऑफ द अर्थ। आपको इज लगना है, इतना सा याद करना है, वाटर एंड ग्रीनरी। आप देख सकते हैं पानी और हरियाली जो है वो क्या है, पृथ्वी की पोशाक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, यानी जंगल में कवि को किस प्रकार का जीवन पाता है, कवि उसको किस प्रकार का जीवन मिलता है। तो सिंपल सा आंसर है, देख सकते हैं आप यहाँ से द पोएट फाइंड्स, यहाँ एस लगाना आपको, उसके बाद लिखना है द पीसफुल एंड सफरिंग लेस लाइफ, यानी इन द वुड्स, यानी कवि को जंगल में शांतिपूर्वक, है ना, शांतिपूर्ण
और तनाव रहित ज़िंदगी मिलती है उसको। इसका सिंपल सा आंसर है हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, यानी हर एक जो है वो मंदिर कैसे पहुंच सकता है। तो सिंपल सा आंसर है आपको लिखना वन कैन रीच, आधा उत्तर इसी मिल जाएगा, वन कैन रीच द टेम्पल। आपको यहाँ से याद करना है बाय क्लाइंबिंग नंबर्स स्टेप्स, यानी कई अनेक सीढ़ियों को चढ़ के वो मंदिर पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, यानी कि पानी का राजा कौन होता है। तो आपको लिखना द सी ओनली, द सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, यानी समुद्र जो होता है वो पानी का राजा होता है। वाई डज द फॉरेस्ट एनवी द रिवर, यानी जंगल जो है वो नदी से क्यों जलन करता है, ईर्ष्या क्यों करता है। एनवी का मतलब ईर्ष्या करना। तो सिंपल सा आंसर है द फॉरेस्ट के बाद लिखना इनवीज हो जाएगा आपका, है ना, इनवीज हो जाएगा यहाँ पे। द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिवर, क्योंकि नदी जो है वो चलायमान रहती, स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, वो हमेशा चलती रहती। नदी जो है वो हमेशा चलती रहती है स्वतंत्र रूप से, इसलिए जंगल जो है उससे ईर्ष्या करता है। तो मैंने आपको 21 प्रश्न समझाए हैं, कुछ पोइट्री के हैं और कुछ वर्कबुक के हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी प्यारे बच्चों से, विद्यार्थियों से, मित्रों से, कि प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, आप समझें, ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी सभी वीडियो देखें जो मैंने बनाई आप लोगों के लिए, राजनीति की बनाई है, समाजशास्त्र की बनाई है, इतिहास की बनाई है। वो सभी प्रश्न मैंने उन्हीं से लिए हैं, प्रश्न बैंक से आप लोगों के लिए। तो उन सभी वीडियो को देखें आप, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।